हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो कल हमने पढ़ा था एडजेक्टिव के बारे में, एडजेक्टिव डिग्रीज के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री में कैसे फॉर्मेशन करते हैं सेंटेंसेस में। मोस्ट, वन सिलेबल एंड टू सिलेबल्स एडजेक्टिव फॉर्म द कंपैरेटिव डिग्री बाय एडिंग er and superlative degree by adding est to the positive adjective वाइज। तो जब भी इसमें कहा जा रहा है कि जब भी हम पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री में हम फॉर्मिंग करते हैं, बनाते हैं उनको, तो किस तरह से हम कुछ पॉजिटिव डिग्रीज हैं उनको हम किस तरह से यूज करते हैं। जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो उसमें एडिंग बाय जो एंडिंग वर्ड जो हमारा एंडिंग वर्ड है उसमें er प्लस हो जाता है। जैसे क्लेवर है तो उसके आगे कंपैरेटिव डिग्री में er प्लस हो जाएगा, लेकिन जब हम इसे सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, फॉर्मिंग करेंगे, तो लास्ट हमारा जो होगा est से होता है। जैसे कुछ पॉजिटिव डिग्रीज हैं जिसमें हम er और est का यूज करते हैं। क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट। काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट। ओल्ड, ओल्डर या एल्डर, ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट। ओल्डर का और एल्डर का यूज कब होता है, किस सिचुएशन में होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट या स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। तो आगे देखते हैं कि इससे आगे भी कुछ डिग्री है और रूल्स हैं। ये रूल्स हैं इनको फॉर्मिंग करने के लिए। फॉर्मिंग जब करते हैं, फॉर्मेशन जब होती है कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में, तो ये रूल्स हैं। कंपैरेटिव डिग्री में जब एडिंग करते हैं हम लास्ट के वर्ड में er तो कंपैरेटिव डिग्री बनती है, और जब सुपरलेटिव में हम इसको वो करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, तो लास्ट के वर्डिंग में est यूज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था एल्डर और ओल्डर का यूज हम एडजेक्टिव में कैसे करते हैं। उसके क्या ये नोट्स कर लीजिएगा आप लोग। ये रूल है एक। द एडजेक्टिव एल्डर इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब ब्रदर एंड सिस्टर, मीन्स फैमिली मेंबर टू डिस्क्राइब हु वाज बोर्न फर्स्ट, कि मतलब किसका जन्म पहले हुआ है, ये डिस्क्राइब करता है एल्डर। तो एल्डर का यूज हम मोस्टली हम ये भी कह सकते हैं कि एल्डर का यूज हम फैमिली मेंबर्स के बीच में जब हमें बताना हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है तब करते हैं, ठीक है। लेकिन ओल्डर का यूज, ओल्डर इज यूज टू टॉक अबाउट द एज ऑफ अदर पीपल अदर देन फैमिली मेंबर्स, मतलब फैमिली मेंबर्स से जो अलग होते हैं उनके बारे में जब हमें बताना हो तो हम ओल्डर का यूज करते हैं। एंड थिंग्स टू शो द एज डिफरेंस, और ये क्या करते हैं कि जिस तरह मतलब कि ओल्डर का यूज हम ये चीजें एज में डिफरेंस बताने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रूल्स नोट कर लीजिए। एल्डर इज फॉलो बाय टू। जब भी हम एल्डर का यूज करेंगे तो वो क्या फॉलो करेगा, टू लगेगा उसके के लिए, टू का यूज करेंगे, टू फॉलो करेगा वो। और ओल्डर का यूज जब भी होगा तो वो फॉलो बाय देन, वो देन का उसमें देन का यूज होगा, देन को फॉलो करेगा। माई ब्रदर रमेश इज एल्डर टू मी, मुझसे बड़ा है। तो आप ये देखिए एल्डर यूज हुआ है तो उसके क्या फॉलो किया उसने, टू मी। माई ब्रदर रमेश इज एल्डर टू मी। बट जब हम ओल्ड का यूज करेंगे, आई एम ओल्डर देन माई फ्रेंड विकास। ओल्डर देन क्योंकि मैं अपने फ्रेंड की बात कर रही हूँ, फैमिली मेंबर नहीं है, इसलिए ओल्डर का यूज हुआ है। और देन फॉलो करता है, ओल्डर फॉलो करता है देन को, तो देन का यूज हुआ है। बट माई ब्रदर रमेश इज एल्डर टू मी, ब्रदर है वो इसलिए एल्डर का यूज हुआ है, फैमिली मेंबर है, और एल्डर फॉलो करता है किसको, टू को। आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बच्चों, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो, समझ आता हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।